मित्रों नमस्कार। मित्रों, सुंदरकांड अधिकांश लोगों को मैंने करते सुना है, फलदायी होता है। मैं तो एक श्लोक पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम केवल पाठ करते हैं, गाते हैं या उसके अर्थ पर भी ध्यान देते हैं। सुंदरकांड का दूसरा श्लोक है, नान्या स्पृहा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लेकिन गा हम रहे हैं। हम भी सफल होने की कामना से उसको गा रहे हैं। आप देखिए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च। क्या हम इस भावना के साथ कहते हैं, न अन्या स्पृहा रघुपते, हे रघुपति हृदय अस्मदीय, हमारे हृदय में कोई दूसरी कामना नहीं है, कोई दूसरी कामना नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूं। शब्द पर ध्यान दीजिए, आप राम से कह रहे हैं। सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा, मैं सत्य कह रहा हूं और आप तो भगवान, आप अखिल अंतरात्मा, सारे संसार की ब्रह्मांड की आत्माओं के अधिपति है, परमात्मा है, भीतर की बात जानते हैं, इसलिए सत्य बोल रहा हूं। अब आप सोचते चलिए कि हम ऐसा करते हैं क्या। फिर आगे कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ, सत्य कह रहा हूं, कोई कामना नहीं है मेरे हृदय में। क्या मांग रहे हैं? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, हे रघुपुंगव, हे रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी, मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। मित्रों, निर्भरा भक्ति सुतीक्ष्ण की थी, कुछ नहीं चाहिए था उसको, उसके हृदय में राम थे। जब राम सीता लक्ष्मण जाते हैं और उसको भक्ति में नाचते हुए देखते हैं तो उसके हृदय से अपना प्रभाव दूर करते हैं, वैसे ही भड़बड़ा जाता है वो। ये निर्भरा भक्ति है। भीतर बाहर जो कुछ है सो राम जी का है और राम जी ही हैं, वो निर्भरा भक्ति है। तो हम मांग रहे हैं क्या? भक्तिम प्रयच्छ रघुपति निर्भराम में, हे रघुपति रघुपुंगव निर्भरा भक्ति दीजिए मुझे। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च, और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। क्या सचमुच हम इस श्लोक को, इस अर्थ को जानते हुए पढ़ते हैं कि हम राम से कोई दूसरी चीज तो नहीं मांग रहे, कामनाएं पूर्ति की इच्छा तो नहीं कर रहे, या वाकई भक्ति मांग रहे हैं? विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।